फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपके यूपीएससी के साइंस एंड टेक पोर्शन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर एक बात कही गई है कि विश्व की पहली ऐसी घटना है कि कोई एक रोबोट ने आत्महत्या कर ली है। और कैसे आत्महत्या करी? सीढ़ियों से कूद करके। तो इसी के बारे में हम डिटेल जानकारी लेंगे। क्या इससे रिलेटेड कोई नियम और कानून बनाए गए हैं वर्तमान में? क्या होती है रोबोटिक्स प्रणाली? सबसे पहला रोबोट विश्व का कौन सा था? किसने रोबोट का यानी कि आविष्कार किया था? जनक किसे माना जाता है? तो ये सारी चीजें हम समझेंगे। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति IAS के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। चलिए तो आज आते हैं अपनी न्यूज पर। इससे पहले आप सभी के लिए सूचना कि यूपीपीसीएस और यूपीएससी का बैच शुरू हो रहा है 75% डिस्काउंट पर। तो जो भी बच्चे इसमें इनरोलमेंट कराना चाहते हैं जल्द से जल्द करवा ले। 5 से जुलाई तक यहाँ पर ऑफर आपको दिया जा रहा है, 5 से 12 जुलाई तक। ठीक, चलिए शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं न्यूज़ क्या है। रोबोट कमिट सुसाइड। यहाँ रोबोट ने कर ली आत्महत्या, सीढ़ियों से कूद कर दे दी जान। आखिर क्या है माजरा? ये न्यूज़ थी। चलिए न्यूज़ की वो लैंग्वेज है लेकिन हम अपनी लैंग्वेज में समझेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर देखोगे टॉम वैलेंटिनो ने अपनी इंस्टा पोस्ट पर शेयर किया, अपने ट्वीट पर इन्होंने चीज़ें डाली हैं, अपनी FB पर इन्होंने चीज़ें डाली हैं और डाल करके इन्होंने बोला है द वर्ल्ड रिकॉर्ड द फर्स्ट केस ऑफ रोबोट सुसाइड। साउथ कोरिया में ये चीज़ें हुई हैं। एक इन्वेस्टिगेशन जो है इसके ऊपर शुरू कर दी गई है कि क्यों रोबोट ने सुसाइड किया, क्या इसके पीछे का कारण था। हम देखो अभी तक देते थे कि मानव सुसाइड करते हैं, लेकिन अभी तक हमने ऐसी कोई भी घटना नहीं देखी थी जहां पर रोबोट ने सुसाइड किया हो। तो आप सभी की इस पर क्या राय है मुझे जरूर बताइएगा। क्या ऐसा संभव है या फिर ये जस्ट एक दुर्घटना है और इसको सुसाइड के रूप में पेश किया जा रहा है पूरे विश्व के सामने? ठीक, क्योंकि वो तो मशीन है ना, मशीन पर क्या प्रेशर हो सकता है। लेकिन यहाँ पर बातें कही जा रही है कि रोबोट ने इसलिए सुसाइड किया क्योंकि उस पर काम का प्रेशर बहुत ज्यादा था। यहाँ इंसान काम का प्रेशर नहीं झेल पा रहे हैं, वो मानसिक तौर पर बेचारे बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। कई बार फैमिली प्रॉब्लम होती है, कई बार वर्क प्रेशर होता है, तो उनको अंत में लगता है या फिर कहीं सफलता नहीं मिलती है तो अंत में लगता है चलो हम सुसाइड कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर रोबोट सुसाइड कर रहा है क्योंकि रोबोट के ऊपर काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा था जहाँ पर वो कार्य कर रहा था रोबोट, इस वजह से उसने क्या किया है, सुसाइड कर लिया है। ठीक, तो कई बार इंसान परेशान होकर आत्महत्या जैसा गलत कदम उठा लेते हैं, लेकिन आपने शायद ही कभी सुना होगा कि किसी मशीन ने खुदकुशी कर ली। ठीक, साउथ कोरिया में ऐसे ही एक मामला सामने आया है जहां एक रोबोट ने सीढ़ियों से कूद करके अपनी जान दे दी है। मामला क्या है? तो दक्षिण कोरिया के गुमी सिटी काउंसिल में सिविल सर्वेंट के रूप में काम करने वाला रोबोट सुपरवाइजर नाम से जाना जाता था। इसका नाम ही था रोबोट सुपरवाइजर। ये काउंसिल में काम करता था, गुमी सिटी काउंसिल में एज अ सिविल सर्वेंट ये काम कर रहा था, चीज़ों को रेगुलेट करता था, देखता था। एक भी दिन इसकी कोई छुट्टी नहीं होती थी, कोई भी इसको पे नहीं किया जाता था, कोई भी पैसा नहीं मिलता था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। वह लोगों की मदद करता था और कर्मचारियों के बीच काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय था। हालांकि उसके आत्महत्या की घटना रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण चर्चा का विषय बन गई है कि कैसे कोई एक रोबोट आत्महत्या कर सकता है। ठीक है, क्योंकि बहुत ही चकित करने वाला मामला है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि रोबोट में कोई फीलिंग्स तो होती नहीं है, लेकिन अगर वाकई ऐसा है कि रोबोट्स में फीलिंग्स होती हैं, वो भी थकते हैं, वो भी परेशान होते हैं, वो भी प्रेशराइज होते हैं, तो फिर रोबोट के लिए जो हम न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज बना रहे हैं या चीज़ें कर रहे हैं उसका कोई मतलब रह नहीं जाता है। तब तो फिर हम जो मूवी देख रहे थे ना, रोबोट वाली आई थी जिसमें आपके ऐश्वर्या राय के साथ रजनीकांत जी थे। मूवी का नेम मुझे कमेंट करके बताना क्या था, क्योंकि फिलहाल मेरे को याद नहीं है। ठीक, खासकर ये देखते हुए कि कोई मशीन भी सुसाइड जैसा कदम उठा सकती है। प्रारंभिक रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ पर बताया गया है कि रोबोट को रहस्यमय तरीके से एक ही जगह पर चक्कर लगाते हुए पहले देखा गया कि वो काफ़ी टाइम तक एक ही जगह पर बार बार टहल रहा था। इसके बाद वह 2 मीटर ऊंची सीढ़ी से गिर गया। ठीक है, जिसके बाद उसके सारे सिस्टम खराब हो गए और इस घटना के बाद रोबोट की मृत्यु के कारण की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। स्थानीय मीडिया ने इस घटना को देश की पहली रोबोट आत्महत्या के रूप में बताया है कि ये पहला पूरे वर्ल्ड का ऐसा घटना है जहां पर रोबोट ने आत्महत्या करी है। अगेन मैं ये कह रही हूँ क्योंकि जिस तरीके से इसको बताया जा रहा है, पोर्ट्रेट किया जा रहा है, क्या पता उसका कोई सिस्टम खराब हो गया हो और वो 2 सीढ़ी से गिर गया हो। लेकिन जैसा वहाँ के लोगों ने बताया है कि वो बहुत ज़्यादा पहले काफ़ी देर तक कंटिन्यू वहाँ पर टहलता रहा, उसके बाद वो 2 मीटर सीढ़ी से खुद ही गिर गया। ठीक, तो ये चीज़ थी। आगे देखते हैं अब थोड़ा सा इसके इतिहास के बारे में, क्या होता है रोबोट, जनक किसके हैं और सबसे पहला रोबोट विश्व का कौन सा था, क्योंकि ये पार्ट हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अमेरिकी भौतिक विज्ञानी जोसेफ एंजलबर्ग को क्या बोला जाता है? रोबोट का जनक बोला जाता है। नाम इनका याद रखना, जोसेफ एंजलबर्गर इनका नाम है। ठीक है,
जॉर्ज डेवोल के साथ मिलकर उन्होंने 1961 में दुनिया की पहली रोबोट उत्पादन फर्म यूनिमेशन की स्थापना की थी। ये रोबोट उत्पादित करती थी, बनाती थी। रोबोट एक प्रोग्राम करने योग्य मशीन है। उसके अंदर क्या होती है, पूरी तरीके से यहाँ पर आप देखोगे तो प्रोग्रामिंग सेट की जाती है। इसके अंदर चिप्स लगाई जाती हैं, सेंसर्स होते हैं जिनके माध्यम से ये चीज़ें देखते हैं। अब सेंसर कैसे, अगर आप गेट आप देखते हो, कई बार ऐसे गेट्स होते हैं रेस्टोरेंट में, जैसे आप अंदर जाते हो वो अपने आप खुल जाते हैं, तो उसमें क्या है, सेंसर लगा हुआ है। वो भी एक तरीके से छोटा मोटा मशीन रोबोट ही तो है। ठीक है, आपका फोन अगर मैं कहूँ तो क्या है, इसमें सेंसर है ना, कि आप इसको कान के पास लेके आते हो इसकी लाइट बंद हो जाती है, कान से दूर करते हो इसकी लाइट जल जाती है। तो इसमें भी सेंसर दिए गए हैं, फिंगरप्रिंट आपका क्या है, सेंसर है। तो ऐसे ही आप देखोगे कि यहाँ पर क्या होता है, सेंसर का यूज किया जाता है और पूरी तरीके से इसमें मशीन लर्निंग और प्रोग्रामिंग सेट करी जाती है जो किसी कार्य को पूरा कर सकती है। आगे बात कर लेते हैं। जो रोबोटिक शब्द है, रोबोट और स्वचालन के विकास पर केंद्रित अध्ययन के क्षेत्र को दर्शाता है और प्रत्येक रोबोट में स्वायत्तता का एक अलग स्तर होता है। हर रोबोट अलग अलग तरह के होते हैं। ये स्तर मानव नियंत्रण बॉट से लेकर कार्य करने में पूर्ण स्वायत्त बॉट तक होते हैं जो बिना किसी बाहरी प्रभाव के कार्य करते हैं। व्युत्पत्ति के संदर्भ में यदि बात की जाए कि रोबोट शब्द कहाँ से आया, तो रोबोट शब्द चेक शब्द रोबोटा से लिया गया है। ठीक है, चेक गणराज्य का शब्द है रोबोटा। अब इस रोबोटा का अर्थ ही होता है जबरन किसी से श्रम करवाना। तो अभी तक किसी को पता था कि रोबोट का अर्थ क्या होता है? रोबोट का अर्थ होता है जबरदस्ती किसी से श्रम करवाना, और वही होता है आपका रोबोट। यह शब्द पहली बार 1920 के नाटक IUR में दिखाया गया था, जो नाटक के पात्र से संबंधित था और बड़े पैमाने पर उत्पादित श्रमिक थे जो रचनात्मक सोच से असमर्थ थे। ठीक है, तो रोबोट का प्रयोग आज कैसे किया जा रहा है? श्रमिक के रूप में ही किया जा रहा है ना। आप देखो AI का यूज़ किया जा रहा है, रोबोट्स का यूज़ किया जा रहा है जो कि मानव का स्थान ले रहे हैं, और ये इन फ्यूचर आप देखोगे कि तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है हमारे लिए भी और हमारे मानव समाज के लिए भी। कैसे खतरनाक है? आप देखिए कि अगर रोबोट्स ही हर जगह कार्य करने लगेंगे तो मानव जो इतनी मेहनत कर रहे हैं और जो नौकरी ऑलरेडी कम है और भी ज़्यादा कम हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि उनको क्या चाहिए कि एक रोबोट 10 लोगों के बराबर काम कर रहा है, तो वो 10 लोगों को सैलरी क्यों देंगे जब रोबोट को सैलरी देनी ही नहीं पड़ रही है। ठीक, वो उनसे 24 घंटे काम करवाएंगे, आपसे एक वर्किंग आवर है उसमें काम करवा सकते हैं। तो इस वजह से जब लालच तो आ रहा है कि हाँ भाई रोबोट काम कर देगा, क्यों मेरी सैलरी जाएगी, तो ऑफकोर्स इससे लोगों की जॉब पर भी खतरा उत्पन्न हो रहा है। और कई बार यदि उसमें कुछ भी गलत हो जाए, लर्निंग प्रोसेसिंग अगर उसको गलत फीड कर दिया जाए कि अपनी जो रोबोटिक्स प्रणाली है वो गलत हाथों में चले जाए, तो उसका बहुत गलत तरीके से यूज़ भी किया जा सकता है। अगर मैं बात करूँ आतंकवाद में, इसका यूज़ बहुत गलत तरीके से किया जा सकता है कि किसी रोबोट में ऐसी प्रोग्रामिंग कर दी गई है कि बस लोगों को मारना है और वो मारता हुआ चले जाएगा, तब तक नहीं रुकेगा जब तक वहाँ की प्रोग्रामिंग या उसको तोड़ ना दिया जाए। तो ये बहुत ही खतरनाक सिद्ध होता है। रोबोट से रिलेटेड एक मूवी है हॉलीवुड की, अब आप कहोगे आपको नाम नहीं याद रहता, दैट्स ट्रू, मैं नाम भूल जाती हूँ। उसमें एक छोटी लड़की है और उसकी एक्चुअली उसकी मदर की डेथ हो जाती है, तो वो छोटी लड़की को अपने पास लेके आती है और उसकी जो मासी होती है वो रोबोट से रिलेटेड जो खिलौने होते हैं उन सारी चीज़ों का निर्माण करती है। तो वो बिल्कुल उसकी मिलती जुलती जैसी रोबोटिक बना देती है और उसके बाद वो रोबोट इतनी ज़्यादा डिज़ास्टर क्रिएट करती है, इतनी डिज़ास्टर क्रिएट करती है जो रोबोट होती है कि वो उसके दोस्तों को मारती है। वो इतनी पॉजेसिव हो जाती है उस लड़की की सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि वो रोबोट बनाती है सिक्योरिटी के लिए। तो उसके पास कोई भी आता है या कोई उसको जरा सा भी ऐसे हर्ट कर देता है तो वो इंसान को ही मार देती है, उसकी उंगली घसीट के अलग कर देती है, कान अलग कर देती है, नाक मुंह अलग कर देती है। तो इस तरीके से वो इतना डिजास्टर क्रिएट कर देती है क्योंकि उसके अंदर क्या हो जाता है कि सुरक्षा करनी है मुझे, इसकी फीलिंग एक तरीके से उसके अंदर इनबिल्ट कर दी जाती है चीज़ों को लेकर के, और वो बहुत ज़्यादा लोगों को मारती रहती है। तो यदि इस तरीके का डिजास्टर हो जाए रोबोट को लेकर के या प्रॉब्लम्स हो जाए तो आप देखोगे कि हमारे समाज के लिए, मानव समाज के लिए ये चीज़ें अच्छी नहीं है। ठीक, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, लेक्चर समझ में आया होगा। विश्व का पहला केस था इसलिए डिस्कस करना ज़रूरी था। कई बार ऐसी चीज़ें आपसे ना चाहते हुए भी कभी कभी अगर आपने लिखा है कि आप रोबोटिक्स फील्ड से हो या फिर आपको ये इंटरेस्ट है तो आपसे पूछ सकते हैं कि आपको ऐसी घटना के बारे में पता है कि जहाँ पर रोबोट ने आत्महत्या करी हो। ठीक है, आपसे जब पेपर 4 आ जाता है आपका, वहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि रोबोट्स में ऐसी फीलिंग्स होती हैं इस तरीके से। तो हर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो यूपीएससी में चीज़ें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि ये आपकी यूपीएससी के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर क्या चीज़ें चल रही हैं। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। थैंक यू सो मच।